जोहार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। ठीक है, जो कि हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का परिचय से संबंधित 30 MCQs लेकर आया हूं दोस्तों, जो झारखंड में होने वाले विभिन्न परीक्षाओं में छपने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण MCQs हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लासेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मिसप्रिंट हुआ था दोस्तों, तो उसका जो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए आ चुका है ना, नोट के रूप में। देखिए यहाँ पर नोट, यानी पिछले प्रीवियस क्लास का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो मिसप्रिंट हो गया था दोस्तों, जिसके चलते आप लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो इसलिए उसको सुधार किया जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दें। ठीक है, तो देखते हैं प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन था, है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, है ना। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोगों के बीच जो ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन इज लुइस पास्चर, सी ऑप्शन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड डी ऑप्शन इज एंटनी वॉन लुएनहुक, है ना। तो इन चारों में से आप लोगों को बताना था कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है उसको किन्हें कहा जाता है दोस्तों, एंटोनी वॉन लुएनहुक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान जगत के पिता के रूप में एंटोनी वॉन लुएनहुक को जाना जाता है, जिन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों को देखा और उनके विवरण दिए थे। वो एक डच जीव विज्ञानी थे, जिन्होंने 1674 में एक लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था दोस्तों, है ना। तो चलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है उन्हें एंटोनी लुएन हुक कहा जाता है दोस्तों, है ना। ठीक है, तो इसी के साथ आगे चलते हैं और आज का जो एक नया फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है, तो आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs जो हमारे जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन पर आधारित है दोस्तों, तो आइए देखते हैं, है ना। आज का जो पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज अरस्तु, बी ऑप्शन इज लामार्क एंड ट्रेविरेनस, और सी ऑप्शन जो है डार्विन, और डी ऑप्शन मेंडल है दोस्तों। तो आप लोगों को ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से जो जीव विज्ञान का, ठीक है,
जीव विज्ञान का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आइए देखते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, है ना, देखिए यहाँ पर लैमार्क आ चुका है दोस्तों, और जर्मन वैज्ञानिक गोटफ्राइड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, है ना, ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान का वह शाखा है जो जीवन और जीवित जीवों जैसे कि उनकी शारीरिक संरचना, रासायनिक प्रक्रिया, विकासात्मक प्रक्रिया और उनके व्यवहार यानी बिहेवियर का इस अध्ययन करती है ना, ठीक है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। यदि बात किया जाए, देखते हैं बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, बायो मीन्स क्या हो जाएगा? लाइफ हो जाएगा, ठीक है, बायो मीन्स लाइफ, और लोगोज मीन्स स्टडी यानी जीवन का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? आइए देखते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे चारों ऑप्शंस में से पहला, यह बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए, तो पहला नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसी के साथ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है ना, जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन जीवन का अध्ययन, बी ऑप्शन पृथ्वी का अध्ययन, सी ऑप्शन कोशिका का अध्ययन, और डी ऑप्शन विज्ञान का अध्ययन, है ना। इन चारों में से आपको बताना है कि जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। तो जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो जीवन का अध्ययन, है ना, जीव विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, ठीक है। यह बायोलॉजी शब्द हिंदी रूपांतरण है जो ग्रीक भाषा के बायोज मीन्स लाइफ, BIOS बायोस मीन्स लाइफ हो जाता है, और लोगोज मीन्स लॉजी यानी अध्ययन होता है, ठीक है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित जीवों और जीवन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जीवों की संरचना, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी उत्पत्ति, विकास और उनका वितरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? जीवन का अध्ययन, है ना, यानी बायोज मीन्स लाइफ, और लोगोज मीन्स क्या हो जाएगा? अध्ययन, बायोलॉजी यानी लाइफ का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जीवन का अध्ययन। चलिए, इसकी के साथ आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और ये हमसे पूछ रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों के बाहरी रूप का अध्ययन करती है दोस्तों, है ना। जीव विज्ञान की वह शाखा
जो जीवों के बाहरी रूप का अध्ययन करती है क्या कहलाती है ना। फर्स्ट ऑप्शन जो है एनाटॉमी, बी ऑप्शन मॉर्फोलॉजी, सी ऑप्शन फिजियोलॉजी, डी ऑप्शन साइटोलॉजी। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की बाहरी रूप का अध्ययन करती है, जैसे उसका जो आकृति विज्ञान या मोर्फोलॉजी कहलाती है दोस्तों, है ना। तो यह जीवित प्राणियों के रूप, आकार और संरचनात्मक लक्षणों का विस्तृत अध्ययन करती है दोस्तों, जिसमें उनके बाहरी स्वरूप के साथ साथ आंतरिक भाग भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो बाहरी जीवों के जीवों के बाहरी रूप का अध्ययन करती है, क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है दोस्तों। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट और छपने वाला सवाल। यदि इस सवाल को आपने नहीं देखा तो आपने क्या देखा, कुछ नहीं देखा, है ना। चलिए, तो आइए देखते हैं इसका हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट, हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला सवाल, छपने वाला सवाल है दोस्तों। आइए देखते हैं, तो कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था। ऑप्शन ए स्लाइडेन एंड स्वान ने, बी ऑप्शन डार्विन एंड वालेस ने, सी ऑप्शन हुक और मेंडल ने, डी ऑप्शन हरगोविंद खुराना ने। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी जो किसने दिया था। तो आइए देखते हैं किसने दिया था। तो कोशिका का सिद्धांत मुख्य रूप से स्लाइडेन और स्वान ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन ए इज करेक्ट दोस्तों। कोशिका सिद्धांत जो है उन्होंने किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था दोस्तों। स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री हैं, शास्त्री यानी बोटनिस्ट थे, और स्वान जो थे जंतु विज्ञान के साइंटिस्ट थे दोस्तों, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। चलिए, इसी के साथ आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, और ये हमसे पूछ रहा है बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ किसने कहा था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज़ अरस्तु, बी इज हिपोक्रेट्स, सी ऑप्शन इज़ लैमार्क और डी ऑप्शन जो है डार्विन। इन चारों में से ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो इन चारों में से आपको जो बताना है कि इनमें से बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ किसने कहा था। तो आइए देखते हैं, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक गोटफ्राइड ट्रीविरेनस ने 1802 ईस्वी में गढ़ा था दोस्तों। हालांकि इस शब्द का इतिहास और उपयोग पहले भी मिला है ना। यानी अरस्तु को जीवन के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का आविष्कार लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था दोस्तों, है ना। तो इसमें जो है आपका दिए गए ऑप्शंस में
जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है वो लैमार्क करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि अरस्तु को जीवन के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है तो उस बिहाफ से, है ना, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। लेकिन मुख्यतः हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक और लैमार्क और वैज्ञानिक गोटफ्रीड ट्रीविरेनस ने 1802 में गढ़ा था दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन लैमार्क हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो ही की है छपने वाला सवाल है दोस्तों। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन होता है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए टेक्सोनोमी, ऑप्शन बी एनाटोमी, ऑप्शन सी फिजियोलॉजी, ऑप्शन डी एम्ब्रियोलॉजी। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है दोस्तों क्या कहलाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। आइए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या टेक्सोनोमी कहा जाता है। वर्गीकरण विज्ञान, ठीक है, या टेक्सोनोमी कहा जाता है, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है उसे टेक्सोनोमी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो इस शाखा में जीवों को उनकी समानताओं और भिन्नताओं, है ना, यानी सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर पहचाना जाता है और उनका नामकरण किया जाता है, ठीक है। और लास्ट में उन्हें विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उसके जगत, है ना, उसका संघ, उसका वर्ग, उसका गण, कुल, वंश और जाति के रूप में, है ना, जीनस और स्पीसीज के रूप में उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण के अध्ययन होता है उसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है दोस्तों, है ना, या वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी बोटनी के जनक किन्हें कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी पितामह किन्हें कहा जाता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए इज अरस्तु, ऑप्शन बी इज थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी इज जोनरे और ऑप्शन डी जो है वो हुक है दोस्तों, है ना, हुक। चलिए तो इन चारों में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रेस्टस कहा जाता है दोस्तों, है ना, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। वह प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने पौधों के व्यवस्थित
अध्ययन की नींव रखी थी और कई प्रजातियों का वर्गीकरण व वर्णन किया था, ठीक है, जिसके कारण उन्हें यह उपाधि दी गई थी। उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, बहुत ही पूछा जाता है दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसको हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम कहा जाता है, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, वनस्पति विज्ञान के जनक जो हैं वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। प्राणी जगत का यानी जूलॉजी का जो जनक यानी फादर किन्हें कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज लैमार्क, बी ऑप्शन इज अरस्तु, सी ऑप्शन इज हिप्पोक्रेट्स और डी ऑप्शन जो है डार्विन, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए, तो प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है ना। तो प्राणी विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें कहा जाता है, अरस्तु, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने जानवरों के व्यवहार, संरचना, विविधता और उनके वर्गीकरण पर विस्तृत अध्ययन किया था, जिसकी उन्होंने नींव रखी थी। वह एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक भी थे दोस्तों, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन यानी प्राणी विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है दोस्तों, अरस्तु को कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये छपने वाला सवाल है। तो आइए देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो हम ऑप्शन जो है हमारे पास, ऑप्शन ए इज़ जॉनसन, ऑप्शन बी इज़ रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज़ वैन हुक, ऑप्शन डी इज़ पास्चर। तो इन चारों महाशयों में से आपका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो आपको बताना है दोस्तों इन चारों में से किसने किया था, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो वैसे तो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का आविष्कार स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति ने नहीं किया था, लेकिन डच चश्मा निर्माता जकारियस जॉनसन ने 1600 ईस्वी में, है ना, जकारियस जॉनसन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना, जकारियस जॉनसन, है ना, को 1600 के आसपास, है ना, 1600 के आसपास सबसे प्रारंभिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, है ना, क्रेडिट दिया जाता है बनाने का, ठीक है। तो और 1590 के आसपास जकारियस जॉनसन और उनके दोनों बेटों ने 2 लेंसों को मिलाकर यह पहला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो है वो जकारियस जॉनसन के द्वारा किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए, इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले कोशिका का अवलोकन किसने किया था, यानी सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था या
खोज किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन नहीं हमारे पास ऑप्शन हाँ इस स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी इज़ स्वान, ऑप्शन सी इज़ स्लाइडन, ऑप्शन डी इज़ वाटसन। अब आप लोगों को बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से है ना सबसे पहले कोशिका का अवलोकन किसने किया था यानी देखा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका का अवलोकन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, है ना। सबसे पहले कोशिका का अवलोकन जो है 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। उन्होंने अपने स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से कॉर्क यानी पेड़ की जो छाल होती है उसके छाल के एक पतले टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी संरचना देखी और खाली यानी कोठरियों यानी कमरों के जैसा संरचना देखा और वही जो कमरा यानी जो कोठरी था उसे ही सेल का नाम दिया गया यानी कोशिका नाम दिया गया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? कोशिका सबसे पहले कोशिका का अवलोकन रॉबर्ट हुक महाशय ने किया दोस्तों। ठीक है, कब किया? 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये हमसे पूछ रहा है आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज लैमार्क, बी ऑप्शन इज लिनियस, सी ऑप्शन इज डार्विन और डी ऑप्शन जो है हमारे पास थियोफ्रास्टस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछ रहा है आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण का जनक स्वीडिश वैज्ञानिक कार्ल लिनियस को कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। कार्ल लिनियस को माना जाता है, कहा जाता है, जिन्होंने जीवित जीवों को व्यवस्थित और नाम देने के लिए एक प्रणाली विकसित की थी, है ना, जो अभी भी वैज्ञानिक समुदाय द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण का जो जनक कहा जाता है कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लिनियस। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 छपने वाला सवाल है दोस्तों जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं वंशानुक्रम एवं आनुवांशिकी के जनक कौन है। ठीक है, वंशानुक्रम एवं आनुवांशिकी के जनक कौन है? ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन ए इज़ डार्विन, ऑप्शन बी इज़ मेंडल, ऑप्शन सी इज़ मॉर्गन, ऑप्शन डी इज़ ह्यूगो डिवरीज। अब आप लोगों को इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, है ना। चलिए आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वंशानुक्रम और आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं आनुवांशिकी के जनक के रूप में मेंडल, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल हैं दोस्तों। उन्होंने 19वीं शताब्दी में
मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से, है ना, आनुवंशिकता के मूलभूत नियमों की खोज की, ठीक है, जिन्हें मेंडेलियन वंशानुक्रम के नियम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, यानी वंशानुक्रम एवं आनुवंशिकी के जो जनक हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, और ये पूछ रहा है डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज हर्शे एंड चेज, बी ऑप्शन इज वाटसन एवं क्रिक, सी ऑप्शन पास्चर, और डी ऑप्शन जो है मेंडल, है ना। तो डीएनए संरचना का प्रतिपादन जो किया था किसने किया था, तो बताइए दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, डीएनए संरचना का प्रतिपादन जो किया गया था, ठीक है, यानी डबल हेलिक्स यानी द्वैत कुंडली संरचना का जो प्रतिपादन मुख्य रूप से जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था दोस्तों। 1953 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारे पास वाटसन एंड क्रिक, है ना। डीएनए संरचना का जो प्रतिपादन किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। कब किया था? 1953 में। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे स्क्रीन पर मॉर्फोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, और डी जो है एनाटॉमी, है ना। तो इन चारों में से आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करती है शरीर क्रिया विज्ञान, है ना। शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, है ना। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाता है? शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो यह शाखा अध्ययन करती है कि जीवित जीव जैसे मनुष्य कैसे काम करते हैं, सांस कैसे लेते हैं और भोजन कैसे पचाते हैं, ताकि शरीर के विभिन्न अंग तंत्र स्वस्थ बनाए रखने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जो शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करती है क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी यानी शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है। प्राकृतिक वर्गीकरण, आइए देखते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति किसने दी थी दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन जो है अरस्तु, बी थियोफ्रेस्टस, सी जॉन रे, और डी ऑप्शन जो है लिनियस। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो करेक्ट दिए गए ऑप्शन में से किसी ने प्राकृतिक वर्गीकरण नहीं दी थी, जबकि इसका करेक्ट आंसर जो होगा बेंथम और हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत की, जो जीवों की आंतरिक और बाह्य दोनों विशेषताओं पर आधारित थी दोस्तों। यानी प्रकृति में वर्गीकरण
की प्राकृतिक प्रणाली बेंथम और किसने दी थी? बेंथम और हुकर ने, है ना, द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इन चारों में से कोई नहीं, यानी बेंथम और हुकर ने दिया था दोस्तों, बेंथम। क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने दिया था। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा भ्रूण के विकास का अध्ययन करती है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ पैलिएंटोलॉजी, ऑप्शन बी इज़ एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी इज़ टैक्सोनॉमी और ऑप्शन डी जो है एनाटॉमी। तो इन चारों में से आप लोगों को बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, है ना। भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूण शाखा, है ना, भ्रूण के विकास का अध्ययन करती है, उसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, है ना। जीव विज्ञान की जिस शाखा में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया जाता है उसे भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। यह निषेचन से लेकर जन्म तक या भ्रूण अवस्था के दौरान होने वाली कोशिका विभाजन, निर्माण, वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? जीव विज्ञान की कौन सी शाखा भ्रूण के विकास का अध्ययन करती है? एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है जीवाश्मों के अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? ठीक है, यानी जीवाश्मों के अध्ययन की जो शाखा है उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्निथोलॉजी, बी ऑप्शन इज पैलिएंटोलॉजी, सी ऑप्शन इज पैलियोबोटनी और डी ऑप्शन जो है फिजियोलॉजी। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है दोस्तों, है ना। यानी जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, है ना। यह जीव विज्ञान और भूविज्ञान का एक अंतः विषय क्षेत्र है जो पृथ्वी पर प्राचीन जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? जीवाश्मों के अध्ययन की जो शाखा होती है उसे जीवाश्म विज्ञान, है ना, जीवाश्म विज्ञान या पैलिएंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों और ये हमसे पूछ रहा है कि वायरस का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? ठीक है, वायरस का जो अध्ययन किया जाता है वो किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर दोस्तों,
ऑप्शन ए इज़ माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन बी इज़ वायरोलॉजी, ऑप्शन सी इज़ साइटोलॉजी, ऑप्शन डी इज़ जेनेटिक्स। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो वायरस का जो अध्ययन होता है वो ऑप्शन नंबर बी यानी वायरोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का है ना। तो वायरस के अध्ययन को विषाणु विज्ञान, ठीक है, वायरोलॉजी को विषाणु विज्ञान भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी कहते हैं, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान की एक शाखा है। यह शाखा मुख्य रूप से वायरस की पहचान, उसकी संरचना, उसका वर्गीकरण, उसका संचरण के तरीके और उनके द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन पर केंद्रित है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, रक्त का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे स्क्रीन पर है दोस्तों, हेमेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, पैलियंटोलॉजी, एनाटॉमी, है ना। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है दोस्तों कि रक्त का अध्ययन जो है किस शाखा में किया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, है ना, हेमेटोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रक्त का अध्ययन जो है वो हेमेटोलॉजी या रुधिर विज्ञान नामक चिकित्सा की शाखा में किया जाता है। यह शाखा रक्त की संरचना, उसके कार्यों और रक्त संबंधित विभिन्न रोगों जैसे एनीमिया, संक्रमण और हीमोफीलिया के निदान और उपचार से संबंधित है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, रक्त का जो अध्ययन किस शाखा में किया जाता है दोस्तों, हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमसे पूछ रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट छपने वाला सवाल है दोस्तों ये, है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ होमो इरेक्टस, ऑप्शन बी इज़ होमो हैबिलस, ऑप्शन सी इज़ होमो सेपियंस, ऑप्शन डी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है यानी मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। ठीक है, और मनुष्य स्तनधारी और प्राइमेट वर्ग से संबंधित है दोस्तों, है ना। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है ऑप्शन नंबर सी यानी होमो सेपियंस है, और यह मनुष्य स्तनधारी और प्राइमेट वर्ग से संबंधित है दोस्तों। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 ये हमसे पूछ रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी जो है उत्सर्जन। इन चारों में से आप लोगों को बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का उपयोग करके, ठीक है, ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़
करेक्ट दोस्तों, है ना। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मदद से ईंधन जैसे शर्करा या वसा को क्या कर दिया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे जीवों के लिए आवश्यक ऊर्जा अणु एटीपी और उप उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, है ना। यह अधिकांश पौधों, जानवरों और मनुष्यों सहित कई जीवित जीवों में होता है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का उत्पादन जो होती है उस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है दोस्तों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, किस वैज्ञानिक को पाश्चुराइजेशन तकनीक का श्रेय दिया जाता है दोस्तों, है ना। ऑप्शन ए जो है पाश्चर, लुईस पाश्चर, ऑप्शन डी हुक, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी लुएनहुक, है ना। यानी किस वैज्ञानिक को पाश्चुराइजेशन तकनीक का श्रेय दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो पाश्चुराइजेशन तकनीक का श्रेय फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर को दिया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने 1860 के दशक में वाइन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करने के लिए गर्म करने के तरीकों पर शोध किया, है ना, जिसके आधार पर यह प्रक्रिया विकसित की गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी लुईस पाश्चर को पाश्चुराइजेशन तकनीक का श्रेय दिया जाता है। लुईस पाश्चर, है ना, लुईस पाश्चर। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंटोमोलॉजी, बी ऑप्शन इज ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्शन इज इक्थियोलॉजी और डी ऑप्शन जो है पेलिएंटोलॉजी, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। किसी भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा पूछने वाला सवाल है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों यानी बर्ड्स का स्टडी किया जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, पक्षी विज्ञान कहलाता है, यानी ऑर्निथोलॉजी कहलाती है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 23 क्वेश्चंस, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी, जिसको हम उड़निथोलॉजी यदि बोलेंगे तो हमें ज़्यादातर याद होगा, है ना। उड़निथोलॉजी यदि कहें तो यहाँ पर ओड़, है ना, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, कहलाती है। इस शाखा में पक्षियों की बाह्य और आंतरिक संरचना, उनकी वर्गीकरण, उनका बिहेवियर व्यवहार, निवास स्थान, विकास और उनके संरक्षण सहित सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, है ना। ओर्निस मीन्स पक्षी और लोगोस मीन्स अध्ययन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। यानी ऑर्निस मीन्स ORNIS, ऑर्निस मीन्स बर्ड्स हो जाएगा और लोगोस मीन्स अध्ययन, ठीक है, यानी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यानी ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही ज़बरदस्त और
ज़्यादातर पूछने वाला सवाल, छपने वाला सवाल। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है ना। फर्स्ट ऑप्शन इज अंग, बी ऑप्शन इज कोशिका, सी ऑप्शन इज ऊतक और डी ऑप्शन जो है अंग तंत्र। अब इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन यानी मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो मानव शरीर की सबसे छोटी है ना, मानव शरीर की सबसे छोटी जो जीवित इकाई है ना, जो क्या है, कोशिका है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है। कोशिका क्या है, कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी जीवित संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है दोस्तों, जो जीवन के सभी तंत्रों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ठीक है, यानी ऊतक जो है कोशिकाओं का समूह होता है और कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, है ना। तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है दोस्तों, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोशिका यानी सेल। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 ये हमसे पूछ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, पौधों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, पहला श्वसन, बी पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी जो है उत्सर्जन, है ना। तो पौधों में, ठीक है, पौधों में यानी प्लांट्स में जो भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहा जाता है दोस्तों, जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारे स्क्रीन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। ये छपने वाला सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाने वाला, विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशनों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और संभावित है इस बार ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा और छपने वाला सवाल है दोस्तों। तो देखते हैं, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किसने लिखी थी। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, लामार्क, डार्विन, लिनियस, ह्यूगो डिब्रीज। इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। यह पुस्तक 1859 है ना, 1859 को पब्लिश्ड हुई थी यानी प्रकाशित हुई थी और प्राकृतिक चयन के माध्यम से विकास के विभिन्न सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण सारांश प्रस्तुत करती है, जिसमें जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी उसको किसने लिखा था दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया था। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमसे पूछ रहा है कि पौधों में जल का परिवहन जो होता है किसके द्वारा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज फ्लोएम, बी ऑप्शन इज जाइलम, सी ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन इज स्टोमाटा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि पौधों में जल का जो परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। पौधों में जल का परिवहन जाइलम, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है। तो पौधों में जल का जो परिवहन जाइलम नामक संवाहक ऊतक द्वारा होता है। जाइलम ऊतक में जल और उसमें धुले घुले खनिज लवणों का एक जाल होता है जो जड़ों के तने और पत्तियों तक जल पहुंचाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी पौधों में जल का जो परिवहन जो होता है जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर आ चुकी है, और ये हमसे पूछ रहा है मानव शरीर में पाचन की क्रिया किस अंग से प्रारंभ होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन पर दोस्तों। मानव शरीर में पाचन की क्रिया किस अंग से प्रारंभ होती है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर पेट, बी ऑप्शन आंत, सी मुख, और डी जो है यकृत। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी मानव शरीर में पाचन की क्रिया किस अंग से प्रारंभ होती है। तो आइए देखते हैं। तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो होती है वो मुख यानी मुंह से प्रारंभ होती है दोस्तों, है ना। मानव शरीर की पाचन क्रिया जो होती है वो मुख से शुरुआत होती है, प्रारंभ होती है, जहाँ लार ग्रंथियाँ लार बनाती हैं जो भोजन को नम और नरम बनाती है, और एंजाइम जो है भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद भोजन ग्रासनली से होते हुए पेट में पहुंचता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानव शरीर में पाचन की क्रिया जो है मुख से प्रारंभ होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमसे पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 ये भी बहुत ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आ चुका है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 छपने वाला सवाल दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो हमसे पूछ रहा है, वह विज्ञान जो पर्यावरण एवं जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन जो है हमारे पास साइटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों कि इनका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। वह विज्ञान जो पर्यावरण एवं जीवों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। यह विज्ञान जीवों, उनके समुदायों और उनके भौतिक व जैविक वातावरण के बीच की क्रियाओं, है ना, की क्रियाओं, अंतःक्रियाओं पर और निर्भरताओं का अध्ययन करता है दोस्तों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी, है ना, पारिस्थितिकी, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त
क्वेश्चन। ये जो है आपका लिख के गारंटी देते हैं दोस्तों कि ये इस बार झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में छपने वाला सवाल है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में छपने वाला सवाल है, या नोट करके लिख लीजिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है ना। जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इज इंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी इज इक्तियोलॉजी, ऑप्शन सी इज ऑर्निथोलॉजी और ऑप्शन डी इज हेलमिन्थोलॉजी। अब आप लोगों को बताना है दोस्तों कि इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीटों का, है ना, कीटों यानी इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पर एंटोमोलॉजी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, है ना। तो 30, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है, कीट विज्ञान, ठीक है, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान या कीड़ों का विज्ञान या एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यह प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी की एक शाखा है जो कीटों की शरीर की रचना, उसकी शरीर क्रिया विज्ञान, उसका व्यवहार, उसका वर्गीकरण और पारिस्थितिकी जैसे विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करती है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। छपने वाला सवाल दोस्तों। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जो कीटों का अध्ययन करती है, एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहलाता है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन यहीं तक। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। और अंत में अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों। सभी को जोहार झारखंड, जय हिंद।